नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मौसम समाचार। करवट बदल सकता है मौसम, मैदानी इलाकों में अंधड़ का अंदेशा। उत्तराखंड मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि मैदानी इलाकों में झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हवाओं की दस्तक के कारण देर रात तक मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। प्रदेश के कुछ पहाड़ी जनपदों में हल्की बारिश, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 73 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 34 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 80 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 49 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। आज पीएम मोदी की मन की बात का 88वां एपिसोड। मन की बात का 88वां एपिसोड आज पीएम नरेंद्र मोदी जरूरी विषयों और मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मन की बात के जरिए पीएम हर महीने रेडियो कार्यक्रम के जरिए अपना संबोधन देते हैं। हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी के अलावा दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाता है। आज पीएम को मिलेगा पहला लता मंगेशकर पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान का पहला लता मंगेशकर पुरस्कार पीएम मोदी को दिया जा रहा है। मुंबई में होने वाली इस योजना में कल उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और पीएम मोदी एक ही मंच पर साथ दिखाई देंगे। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर पीएम मोदी को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का आज पौड़ी दौरा। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रितु खंडूड़ी का आज पहला पौड़ी दौरा। पौड़ी नगर पालिका सभागार में विधानसभा अध्यक्ष को सम्मानित किया जाएगा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। देहरादून हाफ मैराथन 2022 का आयोजन आज देहरादून हाफ मैराथन 2022 का 9वां संस्करण होगा। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल होंगे हाफ मैराथन के विशिष्ट अतिथि। हाफ मैराथन को पैसिफिक मॉल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, जो राजपुर रोड, दून हेलीड्रोम और सहस्त्रधारा रोड से होते हुए पैसिफिक मॉल पर समाप्त होगा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की शाखा में आज से बनेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आज यानी 24 अप्रैल से 1 मई तक देहरादून जिले में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की सभी शाखाओं में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी का महामंथन, सरकार और संगठन की रूपरेखा को लेकर हुई चर्चा। भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी कार्यक्रमों को तय करने की दिशा में महामंथन करने लगी है। इस बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के आगामी 100 दिन के कार्यक्रमों पर चिंतन किया गया। खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी बड़े स्तर पर बैठकें करने वाली है और इससे पहले रणनीतिक रूप से कार्यक्रमों को तय किया जा रहा है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की तैयारी धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G, 5G मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फाइबर इंटरनेट की सुविधा देने का प्रस्ताव तय कर लिया गया है। साथ ही गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर जल्दी दिए जाएंगे। बच्चे बेरोजगार हो तो मिलती रहेगी पेंशन। समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन की मानक को सरकार सरल करने जा रही है। बच्चों के बालिग होने पर पेंशन न देने की प्रावधान को हटाया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास के अनुसार बच्चों के बेरोजगार रहने तक पेंशन देने का नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। समाज कल्याण सचिव को इसका कैबिनेट प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कननपुर गाँव में बाघ की धमक से ग्रामीण खौफजदा, निजात दिलाने की मांग। कुंडा थाना क्षेत्र कननपुर गांव में बाघ के आतंक से लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। हेमकुंड साहिब की पहली तस्वीर आई सामने। आस्था पथ से बर्फ हटाने में जुटे सेना के जवान। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई दिन रविवार को 10:30 बजे खुलेंगे। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट कपाट खोलने की तैयारियों में जुटा हुआ है। सेना के 40 जवान घंघरिये से आगे आस्था पथ से बर्फ हटा रहे हैं। इसी बीच हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें और जवानों की बर्फ हटाते हुए वीडियो सामने आ रहे हैं। हेमकुंड साहिब से 1 किलोमीटर पीछे तक सेना के जवानों ने आस्था पथ से बर्फ हटाकर पैदल मार्ग को आवाजाही लायक बना दिया है। खनन से हो रही पेयजल योजना प्रभावित जल संस्थान ने SDM से की रोक लगाने की मांग। कीर्तिनगर के जोयालगढ़ में सीमांकन से अधिक खनन होने पर हडिमधार और कोटेश्वर चुन्नी खाल पंपिंग पेयजल योजनाओं ने
इन्फिल्ट्रेशन वेल क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। जल संस्थान के अधिकारी ने उप जिलाधिकारी को पत्र लिखते हुए जल पेयजल योजनाओं के इन्फिल्ट्रेशन वेल की परिधि में खनन कार्य को पूर्ण रूप से रोके जाने की आवश्यकता बताई है। केदारनाथ हाईवे पर प्रस्तावित चक्का जाम समझौते के बाद स्थगित ग्रामीण मार्ग को लेकर मुखर। ग्रामीणों ने गैड़ गड़गू मोटर मार्ग को लेकर आगामी 10 मई को रुद्रप्रयाग गौरीकुंड पर प्रस्तावित चक्का जाम स्थगित हो गया है। ग्रामीण विभागीय अधिकारियों के आश्वासन की बात माने हैं। वहीं बीते दिनों निर्माणाधीन मोटर मार्ग पर प्रदर्शन के साथ ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, साथ ही निर्माण कार्य भी रुका दिया। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा जल्द कराई जाए, जोशी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सेना से वर्ष 2020 में सेना भर्ती रैली में शारीरिक और मेडिकल परीक्षा पास कर चुके युवाओं की लिखित परीक्षा की तारीख तय करने का अनुरोध किया है। जोशी ने इस बाबत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को पत्र भेजा है। सड़क हादसे में बेटे की मौत, मां गंभीर रूप से घायल। ज्वाना बंग्याल सड़क मार्ग पर एक लोडर वाहन ने मां और बेटे को टक्कर मारकर घायल कर दिया। दोनों घायलों को उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, लेकिन दुर्घटना में गंभीर घायल बेटे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लोडर चालक को राजस्व पुलिस गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है। अल्मोड़ा बागेश्वर में जंगल की आग से आफत। बढ़ती गर्मी के बीच अल्मोड़ा बागेश्वर जिलों के जंगल में वनाग्नि की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इससे लोगों को भारी दिक्कत होने लगी है। शनिवार को भी अल्मोड़ा जिले भर के अलग अलग स्थानों में 9 आग की घटनाएं सामने आई, जिसमें 21 हेक्टेयर से अधिक जंगल आग की भेंट चढ़ गए। अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र के 9 जंगलों में शनिवार को वनाग्नि की घटनाएं सामने आई। इसके अलावा रानीखेत, चौखुटिया, लमगड़ा, सियालदे, दन्या, सोमेश्वर समेत कई क्षेत्रों में जंगल की आग की लपटों में धू कर जलते रहे। ब्राइट लाइन्स में छात्रा मिली संक्रमित, एहतियातन स्कूल बंद। कोरोना का संक्रमण समाप्ति की अवस्था में दोबारा लौटने के संकेत दे रहा है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित के मुताबिक ब्राइट लाइन्स स्कूल की 4th कक्षा की एक छात्रा कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया। वहीं सभी स्कूलों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लिहाज से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विधौली में छात्रों के बीच विवाद, चौकी घेरी। विधौली में एक विश्वविद्यालय के छात्रों का झगड़ा सड़क तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष प्रेमनगर पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए इस संबंध में एसएसपी कार्यालय को शिकायत दी। एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने 1218 वन आरक्षी के पदों की मेरिट लिस्ट जारी की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन आरक्षी के रिक्त पदों के लिए हुई लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी या परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। 97,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी। इस बार भी सोनप्रयाग से आगे नहीं जा पाएंगे यात्री वाहन। केदारनाथ दर्शनों को आने वाले यात्री इस बार भी सोनप्रयाग से आगे अपने वाहन नहीं ले जा पाएंगे। यहीं से प्रशासन केदारनाथ पैदल मार्ग और धाम में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखेगा। वर्ष 2013 की आपदा से पूर्व गौरीकुंड केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव हुआ करता था, लेकिन आपदा के बाद से गौरीकुंड में पार्किंग की व्यवस्था न होने पाने के कारण सोनप्रयाग ही यात्रा का मुख्य केंद्र बन गया है। यहाँ से शटल वाहन के जरिए यात्री गौरीकुंड पहुँचते हैं। पौड़ी में युवती से छेड़छाड़, युवक के खिलाफ कड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज। पहाड़ में लगातार महिला अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पौड़ी में भी एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। युवती ने एक युवक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवती के चेहरे पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जाँच में जुट गई है। रेलवे संविदा कर्मचारियों का विरोध, 5 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे कंपनी 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम ले रही है, लेकिन उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है कि 5 मई तक रेलवे ने इस मामले का हल नहीं निकाला तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर हो जाएंगे। उत्तरकाशी में दिखा आस्था का भव्य समागम, देवी देवताओं की डोलियों के साथ निकली कलश यात्रा। उत्तरकाशी में आस्था का भव्य समागम देखने को मिला। इस दौरान सैकड़ों देवी देवताओं की डोलियां कलश यात्रा में पहुंची। कलश यात्रा के बाद विश्व शांति सद्भावना के उद्देश्य से श्री राम कथा शुरू हुई। दबंग कर रहे थे ग्रामीणों पर अत्याचार, विधायक उमेश कुमार ने लिया मामले का संज्ञान। खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने इन दिनों गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। शनिवार को वे करणपुर गांव में पहुंचे थे। यहां उन्होंने दबंगों द्वारा ग्रामीणों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसका संज्ञान लिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।